पहला प्रश्न है 2024 का सेट 1 का। ये सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस यहाँ हैं, आप लोग के पास बुक अगर है तो उसमें देख सकते हैं, या पेपर पिछला है तो उसमें आप क्वेश्चन देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन कहता है किसी वृत्त पर एक वृत्त है, किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त है और ये वृत्त के बाहर कोई बाह्य बिंदु है, उस बिंदु का नाम हमने दे दिया P या कुछ भी नाम। तो वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। तो एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर एक ये स्पर्श रेखा और दूसरी ये, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल दो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये पहली है और ये दूसरी। दो स्पर्श रेखाएं अधिकतम हो सकती हैं एक बाह्य बिंदु से, मतलब बी वाला इसका विकल्प सही होगा। फिर बिंदु 7,3 की y अक्ष से दूरी, तो हम लोग देख लेते हैं, जैसे ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और यहाँ मूल बिंदु ओरिजिन। तो यहाँ पर x का मान कितना है 7, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और y का मान है 3, तो 1 2 3, तो इन दोनों पे इधर तरफ x की तरफ 7 चलना है। x का मान 7 तो 7 चलेंगे और y का मान 3 तो ऊपर 3 चलेंगे इसके सामने, तो ये बिंदु मिलेगा 7,3। तो कह रहा है y अक्ष से इसकी दूरी क्या है, इस बिंदु की y अक्ष ये है, ये y अक्ष है, इस y अक्ष से बिंदु की दूरी ये पूछ रहा है। तो ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी इसके बराबर है और ये कितना था 7 के बराबर, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 है तो इसके सामने ये भी 7 होगा। तो इस तरीके समझ सकते हैं। या और आसान तरीका, अगर कोई इस तरह बिंदु दिया है, जब y अक्ष से दूरी पूछे तो x वाला बता देंगे और अगर x अक्ष से दूरी पूछे तो y वाले में बता दिया जाएगा, तो y वाला कोऑर्डिनेट इसका होगा। तो अगर y अक्ष से दूरी बोलेगा तो पहला वाला कोऑर्डिनेट मतलब x का मान तो कितना होगा 7, तो मतलब C वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद यदि p sin थीटा बराबर में दिया है q cos थीटा, तो cosec थीटा का मान पूछ रहा है। तो बहुत आसान है, p sin थीटा बराबर q cos थीटा, तो हम साइन के अपॉन में ले आएंगे cos, तो साइन अपॉन में cos क्या हो जाएगा tan थीटा और q के अपॉन में चला जाएगा p, ये हो गया। तो चाहे तो हम त्रिभुज बना के निकाल लें। tan थीटा बराबर क्या होता है, अगर यहाँ थीटा है तो थीटा के सामने ये लंब होगा, तो tan थीटा के लिए होता है लंब और बटे में आधार। अगर ये लंब है और ये आधार है तो कर्ण कैसे निकलेगा, यानी विकर्ण, तो विकर्ण निकलेगा अंडर रूट में आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग, बस ये हो गया। अब पूछ रहा है cosec थीटा, तो cosec थीटा का मान क्या होता है, cosec थीटा का मान होता है साइन का उल्टा, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो cosec होगा कर्ण बटे लंब। कर्ण मतलब अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और बटे में लंब मतलब यहाँ पर क्यू, थीटा के सामने लंब है। तो ऐसा कौन सा विकल्प है, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे क्यू, यानी ए वाला विकल्प इसका सही होगा। फिर है tan 1 tan 2 tan 3 ऐसे करके